हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी बेटर हो रही होगी धीरे धीरे मेरे साथ साथ। जैसे कि मेरी ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही है, आप लोगों की काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हो रही होगी। सो दोस्तों, आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। और आज 23 तारीख है और 23 तारीख को फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। सो दोस्तों, लास्ट मैं मंडे का कल का मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मुझे कल की मार्केट कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आ रही थी। कि आप भी देख सकते हो प्रॉपर रेंज में मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैंने एनालिसिस करी थी कि यहाँ से ऊपर तक जाएगा, बट इसके ऊपर मार्केट गया नहीं। तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने भी ये सोचा कि ज़रूरी नहीं यार हर दिन ट्रेड करना। तो पहले मैं हर दिन ट्रेड करता था, वो सब चीज़ें ओवर ट्रेडिंग करता था तो मेरे लॉसेस होते थे। तो पास्ट एक्सपीरियंस को आज यूज़ करके मैंने ट्रेड नहीं लिए तो मेरी कैपिटल बची हुई है। तो आई होप कि आप लोग भी इस तरह से शायद स्टार्ट करो ताकि आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये फिन निफ्टी है क्या यार, ये फिन निफ्टी मतलब आज अगर सच बताता हूँ, अगर किसी ने कोई इस मूव में या इस मूव में एक आध जगह स्कैल्प करके कुछ प्रॉफिट बना लिया होगा तो बना लिया होगा, नहीं तो आज मोस्टली सारे लोगों का लॉस ही हुआ होगा। सारे लोगों का लॉस ही हुआ होगा, ये पक्की बात है। और मेरे 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन मेरा काफ़ी मतलब थोड़ा सा लॉस हो गया था। तो 5वें दिन मैंने ट्रेड नहीं किया 30 डेज़ चैलेंज का, और छठे दिन भी मैंने ट्रेड नहीं किया। तो 2 दिन मेरे ट्रेडिंग नहीं करी। तो अ, मेरा कैपिटल वहीं का वहीं है, बट लेकिन दोस्तों, आज का बस मैं आपको यही अपडेट देना चाह रहा था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। एक रेंज बाउंड मार्केट है। और आप देखोगे कल भी ऐसे ही हुआ था, एक बड़ी कैंडल आई थी, उसके बाद मार्केट धीरे 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 चौपी मार्केट हो गया। आज भी बड़ी कैंडल आई, धीरे 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 मार्केट चौपी हो गया। तो इस तरह का माहौल चल रहा है। तो इसमें तो मेरे हिसाब से ट्रेड ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इस चीज़ पे कंट्रोल करा, मैंने आज भी करा मैंने, और कल भी मैंने करा। और कल भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, आज भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है एक्चुअली। अगर मैं ये चीज़ मोमेंटम, चलो मान लीजिए मैं कैप्चर कर भी लेता, ठीक है, तो ये मोमेंटम मैं कैप्चर नहीं कर पाता। और जिसने मोमेंटम कैप्चर किया होगा थोड़ा बहुत, उस वो इतना ज़्यादा प्राइस बढ़े नहीं होंगे, तो उसमें वैसे ही बंदे को लॉस हो गया। ठीक है। तो कुल मिला के अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन आई थिंक मार्केट को समझना, और ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करें। तो जिस दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस दिन ट्रेड डेफिनेटली करेंगे। दोस्तों, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी से दूर ही रहता हूँ वैसे तो। लेकिन कल मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है अच्छी। ठीक है। आज भी देख सकते हो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी, इनका हाल क्या है यार, क्या है यार, कौन ऐसी मार्केट में ट्रेड करेगा बताओ। क्या चल रही है ये, गजब ही चल रही है, अखंड साइडवेज चल रही है। ऐसी ये कोई मार्केट होती है, कोई ट्रेड करने के लिए होती है? तो दोस्तों, अभी मेरे ख्याल में मेरा डिसीजन जो था कि मैं कल भी ट्रेड नहीं करूँगा, आज भी ट्रेड नहीं करूँगा, मैंने सोच लिया था आज सुबह सुबह कि मैं कहा यार अगर बड़ी कैंडल बन गई आज, आज आज का भी, कल मैं सोच रहा था कि ट्रेड करूँ, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ही झिक झिक, क्योंकि मैं लेट उठा था, अच्छा हुआ मैं लेट उठा था। फिर यहाँ पे मार्केट एक झिक 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 की रेंज में फंसी हुई थी। आधा घंटा भी जब देख लिया, आधा घंटे में भी मतलब ये लगा लो मैं 10:30 बजे, 10:30 बजे मैंने मार्केट को देखा। 10:30 बजे से ना ये मतलब प्रॉपर इसने इस ये लेवल भी नहीं तोड़ा था और ये लेवल भी नहीं तोड़ रहा था। तो मुझे लगा कि आज मार्केट ऐसे ही झिक झक करेगा, तो ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है। और आज भी ऐसे ही हुआ। तो आज भी मार्केट ऐसे ही हुआ, तो ये भी झिक झक करने लग गया, तो फिर मन ही नहीं करा ट्रेड करने का। तो ऐसी साइकोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हमारे लॉसेस ना हो, लॉसेस पे कंट्रोल करना है बेसिकली। प्रॉफिट तो हर एक बंदा कर ही लेता है, प्रॉफिट तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन हमें लॉसेस पे कंट्रोल करना है कि कितने लॉस कम हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 दिन जो ट्रेडिंग नहीं करी है, तो ये भी मेरा एक प्रॉफिट है। ट्रेड ना करना भी प्रॉफिट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? ट्रेड ना करना। ट्रेड करना मुश्किल है, ट्रेड ना करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल में रखा, साइकोलॉजी को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करी कि नहीं अरुण, तेरा सेटअप नहीं बन रहा है, कहीं भी मार्केट नहीं जा रहा है, उसी फ्लैट मोमेंटम में वहीं रेंग रहा है, धीरे 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 चौपी मार्केट हो रखी है।
तो तू ट्रेड मत ले, ना अदरवाइज़ लॉस ही करेगा डीके वीके लग के। और मैं सेलर तो हूँ नहीं, सेलर को फ़ायदा है, 100 रुपये का प्रीमियम आज देखो 30 रुपये का हो गया, 150 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये का हो गया होगा, तो सेलर को तो कमाने का मौका मिलेगा ही, लेकिन हम जैसे बायर का यार नहीं बनेगा। तो कुल मिला के दोस्तों यही है। और कल देखते हैं, कल किस तरह का मोमेंटम रहता है, कल किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मोमेंटम हो सकता है, कल मोमेंटम निफ्टी फिन निफ्टी, और फिन निफ्टी नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल दोनों में मोमेंटम हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और न्यूज़ बेस्ड ही मार्केट है, तो कल में भी मैं आई गेस कुछ हो सकता है। सो चलिए दोस्तों, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं कि किस तरह का, कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट है। तो यार क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, है ना, एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक ये बन रहा है, हाँ, एक, यस, एक ये बन रहा है, और पहला रजिस्टर यहीं पे, ठीक है। देन सेकंड ये वाला एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं, ठीक है। एंड थर्ड वन, मैं भी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और हाँ सॉरी, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट में एनालिसिस थोड़ी सी अच्छी होती है बेसिकली, छोटे टाइम फ्रेम्स की बजाय आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे तो आपकी एनालिसिस काफ़ी हद तक अच्छी जाएंगी, क्योंकि मेरी एनालिसिस ठीक ही जा रही है आजकल, तो पिछले एक आध हफ्ते से मेरी एनालिसिस बहुत सही जा रही है। एक ये हो गया और एक ये हो गया जी, ठीक है। तो और एक ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या लगा सकते हैं, एक तो ये लगा सकते हैं, और एक क्रूशल लेवल ये भी है काफ़ी अच्छा, ये लगा सकते हैं। तो ये तीनों हो गए कॉल के, और ये तीनों हो गए हमारे पुट के। सो सिंपल है दोस्तों, मैं तो ज़्यादा एनालिसिस, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं ज़्यादा कोई ऐसा ख़ास दिमाग लगाता नहीं हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट ज़्यादा कुछ खास चला नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा उठा पटक करी भी नहीं है। मार्केट क्या है यार, अब बेवकूफ़ वाली ट्रेडिंग हो रही थी, साइडवेज मार्केट है तो नहीं करना। तो चलो कल देख लेते हैं, कल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे कैसे क्या रहता है। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे कल मोमेंटम आ सकता है। तो पहला तो ये है कि यहाँ से अगर कहीं मार्केट थोड़ा सा, मैं ये चाहूँगा कि मार्केट ना कल गैप अप ओपन हो यहाँ कहीं, रंचा से ना, तो कल मार्केट 48,200, जहाँ जो आज का हाई था वहाँ कहीं मार्केट ओपन होना चाहिए। यहाँ से बेशक कि थोड़ा बहुत ऊपर ही मार्केट ओपन हो, और यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना के ये हाई तोड़ दे 48,500 का, 48,500 नहीं तो 48,400 का भी अगर हाई तोड़ता है मार्केट ना, 48,400, 48,400, 48,400 का लेवल तोड़ता है तो हमें 500 तक का टारगेट दिख जाता है। 500, 48,500 थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट सेलिंग एरिया भी अभी ये हमारा है, तो यहाँ से ये मार्केट गिर सकता है दोबारा नीचे, कहाँ तक के टारगेट के लिए, 47,660 के लिए, यहाँ तक के लिए मार्केट आ सकता है दोबारा। तो ये गैप अप का केस में हो गया। अब मेरे को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, लेकिन ये ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए जैसे ये डेली बन रही है तीसरे दिन भी, ये नहीं होना चाहिए। ये होगा तो मैं कल दोबारा फिर दोबारा ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि जो जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसको साइडवेज रखा जाता है। लेकिन आज साइडवेज हो गया तो हो सकता है कल बड़ा मूवमेंट मिल जाए, तो कल बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। तो मार्केट यहीं कहीं ओपन होनी चाहिए फ्लैट, और इसको ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ से इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बन के, और ये जो लेवल है कल का हाई अगर इसको ब्रेक करता है 48,296 को, ठीक है, तो हमें यहाँ तक के ये एसएल डाल के 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे आप, मैं प्लान करूँगा बड़ा मूव। कितने टारगेट के लिए, 48,400, 48,500 के लिए मैं प्लान करूँगा कॉल साइड। दूसरा, चलिए अब बात कर लेते हैं गैप डाउन की। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, कोई कुछ यूज़ नहीं करता, मेरे को सिंपल चार्ट ज़्यादा सही लगता है।
बेवजह इसको क्रॉसओवर हुआ तो ऐसा होगा, इसको क्रॉसओवर हुआ तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होता। सिंपल एनालिसिस करनी चाहिए, जितना क्लियर चार्ट होगा उतनी अच्छा हमें मार्केट को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है मार्केट, आज की जो क्लोजिंग आई है 47,935, अगर 47,600 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जो कि मुझे गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, बल्कि फ्लैट भी ओपन हो सकता है, लेकिन गैप अप तो ओपन नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है गैप अप ओपन नहीं होगा कल मार्केट। तो गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट नीचे 47,600 के आसपास, और यहाँ से ऐसा प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट इस तरह का मोमेंटम यहाँ पे देता है और ये लेवल अगर तोड़ता है, अप्रोक्स 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये, तो 48,000 का तोड़ता है, सीधा तोड़ता है, तो बिना सोचे समझे मैं कॉल साइड की ट्रेड बनाऊंगा। नहीं होता है, और अगर इस तरह का प्राइस एक्शन करके और तकरीबन ये 47,400 या 47,550 के आसपास अगर मार्केट नीचे आता है, 47,500 ये भी साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 47,500 से अगर नीचे जाता है मार्केट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं पुट साइड के लिए टारगेट बनाऊंगा, पुट साइड की तरफ जाने की कोशिश करूँगा मैं। और कितने टारगेट के लिए, ये आपका 47,200 और 47,300 यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस हो गई दोस्तों, ये इस तरह से मार्केट में कल मूवमेंट हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एकदम सेम तरीके से चल रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर भी सेम ही है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। आप जैसे कि देख ही सकते हैं, ये हमने एक ऊपर का लगाया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे ना, तो मेरे को रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और एक लेवल यहाँ का है, ऊपर के हो गए, ये नीचे के हैं, यहाँ से भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, और ये नीचे का ये एक लेवल हो गया। यस। सो दोस्तों कल निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है, निफ्टी में हमें किस तरह का हमें प्लान करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। तो अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं 22,470 या 77 के आसपास, 22,477 से ऊपर अगर मार्केट जाता है ऐसे प्राइस एक्शन बना के, तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट और शार्प ऊपर तक जा सकती है, और मेरे को इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर आप देखोगे तो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये भी बन रही है ट्रेंड लाइन, ठीक है। और दूसरा इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है, तो मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है, और लोगों को थोड़ा डर भी है, ठीक है। तो देखते हैं कल कैसा रहेगा, लेकिन कल मोमेंटम आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कल मोमेंटम आएगा, क्योंकि काफ़ी अजीब ही मार्केट बिहेव कर रहा है, प्योर 2 दिन से 3 दिन से ऐसी साइडवेज टाइप ऑफ मोमेंटम कर रहा है मार्केट। तो कल गैप अप के केस में तो यहाँ ऊपर तक निकल सकता है, कितना ऊपर निकल सकता है ये हम एक बार देख लेते हैं, कितना ऊपर जाने की उम्मीद है निफ्टी की। हाँ तो ठीक है, ये आप 12 अप्रैल की क्लोजिंग तक का टारगेट आप 42,500 आप यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, अगर अप साइड जाता है तो मार्केट 42,000 22,580, यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो इतने ही मोमेंटम हो सकता है मार्केट, मेरे को तो लगता नहीं है कि निफ्टी यहाँ तक भी जाएगा, मुश्किल है। कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट बढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन मार्केट यहीं कहीं इसी रेंज में घूमेगा, देख लेना कल। मेरे को तो ऐसा लगता है यहीं कहीं खुलेगा आई गेस, और यहीं कहीं खुल के और इस तरह का प्राइस एक्शन करके यहीं इसी रेंज में घूमने की आसार लग रहे हैं मुझे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये रेंज नहीं तोड़ेगा ना निफ्टी, ये रेंज भी नहीं, मेरे हिसाब से ये वाला रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक इस जोन से मार्केट नहीं निकलता तो मेरे हिसाब से ट्रेड करना आई थिंक अच्छा नहीं होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मान लीजिए निफ्टी यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे तोड़ता है। कौन सा लेवल है अपना? 22,300 का। अगर 22,300 से नीचे निकलता है मार्केट, तो सीधा मार्केट कहाँ तक आ सकता है? 22,000 तक मार्केट आ सकता है, या 22 अप्रोक्स में एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं, तो मार्केट आ सकता है आपका 22,150 से 154 के आसपास, यहाँ कहीं, या 22,000 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर गैप डाउन यहीं कहीं ओपन हो जाती है मार्केट, तो सीधा प्राइस एक्शन बना के, अगर यहाँ कहीं ओपन होती है मार्केट गैप डाउन, यहाँ कहीं सपोज़ यहाँ कहीं मार्केट गैप डाउन ओपन और ये प्राइस एक्शन बना के सीधा नीचे आता है, तो यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है 22,100 तक का। ठीक है, तो यहाँ तक मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। फ्लैट की बात हो गई, गैप अप की बात हो गई, गैप डाउन की बात हो गई। तो इस तरह से मार्केट कल बिहेव कर सकता है, और कल मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि कोई अच्छा मूव मिल सकता है। अगर पहली ही कैंडल ऐसी बन गई जो जो मतलब लंका लगा रही है दो दो दिन से, तो फिर दोस्तों मैं ट्रेड नहीं करूँगा कल भी, अवॉइड करना पड़ेगा। और इस तरह से आपको साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी हर दिन के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और देखते हैं हम कितना कुछ अचीव कर पाते हैं और कितना कुछ सीख पाते हैं। तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो डेफ़िनेटली मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, या फिर और क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। सो 2 दिन से ट्रेडिंग नहीं करी, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। एक्चुअली मेरा लॉस नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रॉफिट ही मान रहा हूँ। तो ट्रेड ना करना भी एक प्रॉफिट वाला डिसीजन होता है। तो मैंने तो प्रॉफिट किया दोस्तों, आप लोगों ने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो जब तक अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, तो जय माता दी, जय श्री राम, आप सभी का दिन अच्छा है।